औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं कामरान सलीम रिजवी आपकी खिदमत में महाना होरोस्कोप के साथ। आज हम बात करने वाले हैं बुर्ज अकरब के ऊपर कि बुर्ज अकरब ख़वातीन व हज़रात का जो मार्च का महीना है वो कैसा गुजरेगा और इस माह में उनके लिए कौन सी तब्दीलियाँ रूनुमा होंगी और कौन सी खुशखबरियाँ उनके दामन में आने वाली हैं। बेसिकली साल 2024 सैटर्न ईयर है और ज़ुहल का ये साल है और इसमें बहुत सारी तब्दीलियां रूनुमा होंगी। हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में रोज़मर्रा मामलात में बहुत सारी तब्दीलियां रूनुमा होंगी और इस मार्च में बहुत सारी ऐसी तब्दीलियां रूनुमा होंगी जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। एक तो आपके रूलर प्लैनेट का जो पोजीशन है वो बहुत ज़बरदस्त है। इस वक्त आपका रूलर बेहतरीन पोजीशन में है और आपको बहुत सारे सम्राट देता नजर आ रहा है और उसके बाद बहुत सारी आपकी चीज़ें जो हैं वो बेहतरी के जानिब है। ये महीना आपके लिए मिली जुली कैफियत का मालिक होगा और इस माह में आप पहले से ज़्यादा पुरजोश, पुरुम्मीद, हौसले और हिम्मत और लगन के साथ आप आगे बढ़ेंगे। और पिछले काफ़ी अरसे में आप बहुत सारी मुश्किलात का भी शिकार रहे। तो इस माह मुबारक में एक तो रमज़ान मुबारक की बरकतें भी 11 मार्च के बाद शुरू हो जाएंगी, 11 को भी आगाज़ हो जाएगा उन बरकतों का। और इस महीने में मिली जुली कैफियत के बाद जुपिटर भी आपको सपोर्ट करता नजर आएगा। जुपिटर की वजह से आपकी आमदनी भी बढ़ेगी मुश्तरी की वजह से और आपके जो ख़ानदानी वरासती जायदाद के जो मामलात हैं उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें आपकी बेहतर होती नजर आएंगी। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम देखें तो आपके माली मामलात पहले 10 दिनों में थोड़े से डिस्टर्ब होते नजर होंगे मगर बाद में आप बेहतरी के साथ आगे बढ़ते जाएंगे, आपकी आमदन में यकीनन इजाफा होगा। अच्छा जी, उसके बाद आपके जो छोटे छोटे प्लान हैं वो अब आप बड़े मंसूबों में तब्दील करेंगे। छोटे छोटे मंसूबों के बाद बड़े मंसूबों की जानिब गामजन होंगे और आप अपनी कामयाबियां समेटेंगे, क्योंकि इस वक्त में आपके अंदर मेहनत, हिम्मत, हौसला और जज्बा पहले से ज्यादा चार्ज हो रहा है और बेहतरी की जानिब आप बढ़ रहे हैं। और इस दौरान आप पहले से ज्यादा पुरजोश नजर आएंगे और बैरून मुल्क का सफर जो है, कारोबारी सफर, आपको बेनिफिट देता नजर आता है। ये था ओवरऑल व्यू। आगे हम बढ़ते हैं आपके पूरे जायचे की जानिब के मार्च 2024 आपका कैसे गुजरने वाला। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाना है कि हर आने वाली वीडियो जो है वो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। और कोशिश किया करें दिन में 30 मिनट्स बीटर कोड में, और हर वीडियो में मेरी कोशिश होती है ये मैसेज आए कि अपने दिन में 30 मिनट जरूर ऐसे निकालें जिसमें आप मोहम्मद वाले मोहम्मद पर दुरूद सलाम पढ़ें। तन्हाई में बैठकर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर दुरूद सलाम पढ़ें। आपके तमाम तर मसाइल, आपकी तमाम तर परेशानियां दूर हो जाएंगी जब आपकी अपनी हाजिरी, आपका अपना राब्ता बारगाह रिसालत माब मोहम्मद वाले मोहम्मद की अहले बैत अतहार की निस्बत से अल्लाह ताला की बारगाह में जाएगा तो आप यकीनन इन मसाइल से छुटकारा पा लेंगे। आगे बढ़ते हैं कि मार्च में स्कॉर्पियो ख़वातीन व हज़रात, बुर्ज अकरब ख़वातीन व हज़रात के लिए क्या चीज़ें हैं। करियर में आपके जो मामलात हैं, चैलेंजेस आ रहे हैं, उनको आप अपनी मेहनत और लगन से शिकस्त देते नजर आएंगे और आगे बढ़ते हुए भी नजर आएंगे। देखिए, हर काम अल्लाह ताला की मर्जी से होता है, अल्लाह ताला अपनी मर्जी से सारी चीज़ें करता है, मगर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अल्लाह ताला अपने अमर से, अपने करम से कर देता है हर इंसान के लिए। इस वक्त जो आपकी जिंदगी में बेहतरीन एनर्जीज का किरदार अदा करने जा रहे हैं वो प्लैनेट्स, उनमें सैटर्न और सन एंड मरकरी, इन तीनों प्लैनेट की ऐसी ऐसी नजरात आपको सपोर्ट करती नजर आ रही हैं कि जिससे आपकी काम करने की हिम्मत, हौसला और लगन बढ़ेगा। आप पहले से ज्यादा हिम्मत और मेहनत करते नजर आएंगे, हिम्मत के साथ और हौसले के साथ आगे बढ़ते नजर आएंगे। आपको जुपिटर की जो पोजीशन है वो सपोर्ट करेगी माली मामलात में और उसके बाद अतारद की पोजीशन आपके अंदर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को चार्ज करेगी, वहां से बेहतर चीज़ों के साइन मिलना शुरू हो जाएंगे। और एक साथ में एक एडवाइजेस भी है कि आपने अपने जो सीक्रेट राज हैं वो किसी को नहीं बताने। इस दौरान आपको चाहिए कि किसी भी किस्म के एग्रीमेंट्स, कारोबारी मामलात होते हैं, जॉब के हवाले से हैं या करियर के हवाले से, या कोई ऐसा बिजनेस है जिसके में आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो उसके जो पेपर डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी छानबीन जरूर करें। बिना चेक किए, बिना वेरीफाई किए
अपने डॉक्यूमेंट्स को कभी भी सिग्नेचर ना करें। ये आपके लिए मार्च में एक अदना सी गुजारिश है कि अपनी चीज़ों को देखभाल करें, अपने इर्द गिर्द के लोगों के ऊपर भी नज़र रखें। ख़ास तौर पर पेपर डॉक्यूमेंट्स की जो बात करूं तो उसको आपने बड़ी एहतियात के साथ देखना है, देखभालें, उसमें कहीं कोई ऐसी मिस्टेक तो नहीं है जो आपको आगे जाके नुकसान दे सकती है। अपने आप को ये वक्त है हाजिर दिमाग फैसलों के साथ आगे बढ़ें। आपकी हाजिर दिमागी, आपकी एक्टिविटी, आपकी पॉजिटिव एनर्जी आपको नुकसान से बचा सकती है। अगर आपने थोड़ी सी भी सुस्त रवि का शिकार हुए, गफलत का शिकार हुए, तो आप किसी बड़े नुकसान का जिम्मेदार खुद होंगे। तो इसके बेहतर है कि आप अपनी रूटीन के कामों में, रूटीन के वर्क में अपनी चीज़ों को बैलेंस्ड करें। और दूसरा, जो सैटर्न आपको सपोर्ट कर रहा है, ज़ुहल आपको सपोर्ट कर रहा है ना, तो इस वक्त आपको चाहिए कि इसकी पॉजिटिव एनर्जी और इसके जो किरदार हैं सैटर्न के, इसके जो बेनिफिट्स हैं वो आपको जो मिल रहे हैं, तो उनसे फ़ायदा उठाएं। अपनी ज़िंदगी में तरतीबी लेके आए, नज़्म ज़ब्त लेके आए। ऐसी चीज़ों को, फालतू चीज़ों को अपनी लाइफ से पुट आउट कर दें, निकाल दें, जो बेवजह है, बेमायनी है और आपको बेनिफिट नहीं दे रही है। अपनी चीज़ों को तरतीब दें। वैसे भी सैटर्न बेतरतीबी, बेनज़्म ज़ब्त को, अनबैलेंस चीज़ों को पसंद नहीं करता। तो आपको चाहिए कि अपने अंदर ठहराव पैदा करें, बेहतरी करें। अच्छा, अगर हम आपके फाइनेंस के ऊपर बात करें, आपके माली मामलात के ऊपर, तो उसमें भी आपको दो प्लैनेट बड़े सपोर्ट करते नजर आएंगे। उसमें आपको वेनस और मार्स की एनर्जी होगी जो आपकी आमदनी में इजाफे का सबब बनेगी। आपके आमदनी जराए बढ़ते जाएंगे, इस तरह से बढ़ेंगे कि आपको यकीन नहीं आ रहा होगा। मगर इसमें यह होगा कि आपने अपने एक्सपेंसेस को कवर रखना है। कुछ ऐसे एक्सपेंसेस करने से गुरेज करें जो बिल्कुल ठीक नहीं है, वो एक्सपेंसेस करना बेहतर है जिसकी वजह से खाना खुदा की, अल्लाह ताला खाना खुदा मस्जिद व किसी ऐसी जगह मजहबी मकामात में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो फायदेमंद है। और फजूल की इन्वेस्टमेंट आपको नुकसान दे सकती है। आपकी चीज़ें में आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बेहतरी की जानिब जाएंगे, आपकी आमदन बढ़ेगी। और यकदम से बढ़ने वाली चीज़ें जो होती हैं वो मुख्तसर से होती हैं, और जो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बढ़ती हैं, जो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता होती हैं, वो देर पा होती हैं और लंबे अरसे तक समरात देती हैं। ये वक्त आपके ज़िंदगी के सुनहरी दौर का आगाज़ है। इसमें अपने आप के माइंड को पॉजिटिव एनर्जी से चार्ज करें, बेहतरी के साथ आगे बढ़ें, ना कि आप इधर उधर की चीज़ों में फंसे रहें कि ये नहीं हो रहा और मनफी असरात की वजह से आप अपने पॉजिटिव एनर्जी को भी लूज कर दें और जो करना है वो भी ना कर सकें। तो इन चीज़ों के ऊपर गौर व फिक्र करना आपके लिए बेहतर होगा। तो आमदनी तो दो तरह से आ ही रही है, चाहे पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए। तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने पॉजिटिव एनर्जी को लेना है या नेगेटिव एनर्जी को लेना है। और दौलत भी इसी तरह से है, आपकी आमदनी भी। अगर आप पॉजिटिव एनर्जी से दौलत इकट्ठी करेंगे, पैसे इकट्ठे करेंगे, तो वो आपकी बरकत वाले होंगे। गैर मुआशी सरगर्मियों से ब्लैक मनी को वाइट करेंगे तो वो फिर आर्जी तौर पे होगा, वक्ती तौर पे आपको फायदे देगी, लंबे अरसे तक वो फवायद मिलते नजर आएंगे। ये वक्त है बेहतरीन कारोबार के लिए, बिजनेस के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए, मगर एहतियात की ज़रूरत है। डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ने की ज़रूरत है, पेपर वर्क को रीड करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम आपके मोहब्बत के मामलात के ऊपर भी बात कर लेते हैं कि लव अफेयर्स मामलात, जो आपके मोहब्बत के मामलात है, उसमें क्या सूरत हाल रहेगी, तो उसमें जो है सूरत हाल आपकी काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है। इस दौरान आपको जो सन है उसकी और मरकरी की जो एनर्जीज हैं वो भी मिल रही हैं, और आपके मोहब्बत के मामलात और ख़ानदानी मामलात पहले की निस्बत जो है वो आपको बेनिफिट देते नज़र आ रहे हैं। मगर बात यह है कि इस दौरान आपको मार्स की नेगेटिव एनर्जी, जिसकी वजह से जुनूनियत पैदा हो सकती है, शिद्दत आ सकती है, इश्तियाल अंगेजी आ सकती है, बहस मुबाहिसा जन्म ले सकता है, लड़ाई झगड़े ले सकते हैं, या फिर आपका बोलचाल तल्ख जुमलों को। तो आपको इन सारी चीज़ों को बड़ी एहतियात के साथ बैलेंस करना होगा और अपने अंदर कुव्वत बर्दाश्त को पैदा करना होगा। अपने अंदर बर्दाश्त की जो एनर्जीज है उसे चार्ज करें, और उसके साथ साथ इस मोहब्बत के एलिमेंट के साथ साथ आपकी रूहानी एनर्जी भी चार्ज हो रही है। कहीं ऐसा ना हो कि मनफी बातों से, मनफी रवैयों से, जुमलों के तलखियों से आप अपनी रूहानियात को भी डैमेज करते नजर आ सकते हैं। तो इस दौरान आपको अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करनी होगी, उनकी इज्जत का ख्याल करना होगा, उनको बड़े अदब के साथ उनको सर्वाइव करें। अगर आपके बड़े बीमार हैं तो उनको मेडिसिन वगैरह, इलाज मुआवजे की मदद फराहम करें, और उसके साथ साथ उनके लिए
अच्छी चीज़ों को रेकमेंड करें जो आप अपने लिए करते हैं, तो यकीनन आप पहले से ज़्यादा इन चीज़ों को करते हुए कामयाब होंगे। ये वक्त आगे बढ़ने का वक्त है, मगर इस दौरान अपना राब्ता अपने रब से मजबूत रखें, अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को तरतीब दें। बेतरतीबी जो है, अनबैलेंस चीज़ें जो हैं, जो चीज़ें हम कर रहे होते हैं जिनका कोई नज़्म ज़ब्त नहीं है, तो वो हमें नुकसान देती हैं। अपने टाइम को उन हिस्सों में बांटें जिसमें आप अपने पेरेंट्स को भी टाइम दें, अपने बच्चों को भी टाइम दें, अपने हल्का अहबाब को भी टाइम दें। और 24 घंटों में 1 घंटा लगता है टोटल हमें 5 नमाजें पढ़ने में, उसके लिए आप अपनी नमाजें पढ़ें, कुरान करीम की तिलावत करें, वक़्त को तरतीब निज़ाम बनाएं, पैटर्न के ऊपर चलें और दिन में 30 मिनट्स आप अपने लिए निकालें, अपने मसाइल को बारगाह रिसालत में पेश करें और उसके साथ साथ अपनी हाजात भी पेश करें। तन्हाई में बैठें, खलवत में बैठें, बैठकर अपने अंदर रिक्कत अंगेजी में जाकर बारगाह रिसालत में अपने दुरूद व सलाम को पेश करें। हजूर से मोहब्बत और अकीदत का वो जज्बा जो हर एक मोमिन के अंदर है, हर एक मुसलमान के अंदर है, वो अगर अपने मसाइल उसी तरह बारगाह रिसालत में पेश करे तो अल्लाह करीम अपने आका करीम के तुफ़ैल हर एक इंसान के लिए वो क्यों, जैसे कि आका करीम रहमत लिल आलमीन है, वो तमाम कायनात के लिए रहमत लिल आलमीन है। तो अगर हम अपनी गुनाहों को, अपनी परेशानियों को उनकी बारगाह में पेश करें तो उसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि वो हमारे मसाइल के लिए हमारी रहनुमाई ना करें या हमारे अपने दस्ते गैब से मदद ना करें। तो इस वक्त जो है अपने आप को अल्लाह से जोड़े रखना है, तो आगे बढ़ना है। उसके बाद अपने घर वालों के साथ आपको चाहिए रिलेशन, जो खानदानी रिलेशन है उनमें बेहतरी लेकर आए। जुमलों का चुनाव, मैं बार बार कह रहा हूं, जुमलों का चुनाव आपको नुकसान दे सकता है। आपको अपने घर वालों का ख्याल रखना है, अपने अंदर मिठास पैदा करें, मोहब्बत इखलाक दरगुजर करें। जितनी आसानियां, अगर हम बात करें ना कि प्यार से जो काम हो जाते हैं, मोहब्बतें जो प्यार से बढ़ती हैं, अगर हम उनको अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर लें जो हम दूसरों के लिए करते हैं या जो चीज़ हमें पसंद है या उसके लिए करते हैं, अगर उन चीज़ों को हम अपने घर में, अपने अहल वयाल में कर लेते हैं तो उससे बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं। दुनिया में कोई भी ऐसा मसला नहीं है जिसका हल नहीं है। ये हमारे अपने अंदर की कमज़ोरी है, हमारे अपने अंदर की नेगेटिविटी है कि हम अपना राब्ता रब से भी तोड़ लेते हैं और अपने बुजुर्गों से भी तोड़ लेते हैं, अपने बड़ों की बेअदबी भी करते हैं, अपने बड़ों से रहनुमाई भी नहीं लेते हैं, तो फिर हम मसाइल में गिरफ्तार होते जाते हैं। ये वक्त, इस वक्त जो वक्त चल रहा है, ये साल भी 2024 है, सैटर्न ईयर है, और सैटर्न वैसे भी मकाफत अमल का प्लेनेट है। जो हम करेंगे उसका फल, अगर हमने अच्छे काम किए तो डेफिनेटली हमें उसके समरात भी अच्छे मिलेंगे, अच्छी चीज़ें हमें हमारे दामन में आएंगी। तो ये वक्त है कि अपने बहन भाइयों के साथ अपने जुमलों को, अपने बोल चाल के लफ्ज़ों को मिठास से पेश आएँ, उनका ख्याल करें, उनकी चीज़ों के साथ वो चीज़ें करें जिससे किसी की दिल आज़ारी ना हो। और आपको इस दौरान एक बड़ी, मैं उन बुज़ुर्गों के लिए, उन स्कॉर्पियो ख़वातीन हज़रात के लिए जिनके बच्चे एजुकेशन में हैं, तो उनको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है अपने बच्चों की जानिब से, तो वो अपने बच्चों की जानिब से भी काफ़ी इत्माद में आएंगे, पुरुम्मीद होंगे, उनकी उम्मीदों में बड़ी ताकत और एनर्जी पेश आएगी। अगर उसके बाद आपकी सेहत के ऊपर बात करते हैं तो इस माह आप अपनी सेहत के ऊपर तवज्जो दें। आप हार्ड वर्किंग करने की वजह से, ज़्यादा काम करने की वजह से आपको सेहत के मसाइल का सामना हो सकता है, जिसमें कुछ चीज़ें आपकी ठीक नहीं है, जिसमें आपको चेस्ट इन्फेक्शन होने का खदशा है, या फिर मौसमी तब्दीलियों की वजह से नज़ला, ज़ुकाम, फ्लू, ऐसी एलर्जीज टाइप की इन्फेक्शन आपको तंग कर सकते हैं। तो इस दौरान आपको चाहिए कि अपने खाने पीने की अशिया में एहतियात करें और कोशिश करें कि घर का खाना खाएं, सब ताज़ा सब्जियों को इस्तेमाल में लेकर आएँ, ताज़ा फलों को इस्तेमाल में लेकर आएँ, और कुदरती तौर पे खुराक का जो है चीज़ें, नेचुरल चीज़ें उन्हें इस्तेमाल करें। और अपने पानी का जो इस्तेमाल है वो आपको बहुत एहतियात से करना चाहिए। उस पानी को ज़्यादा पिएँ ताकि आपके जो चेस्ट इन्फेक्शन के इश्यूज़ हैं उसमें आपको रिलैक्सेशन मिले। पानी ठंडा ना पिएँ, गर्म हल्का हल्का सा वो पिएँ। और उसके साथ इस माह में आपको कुलंजी जो है वो शहद के साथ आप अगर लेते हैं तो वो भी आपको फ़ायदा देती नज़र आ रही है। अच्छा जी, इस महीने की अगर हम बात कर लेते हैं तो कौन से ऐसी रेमेडीज़ हैं जो हम कर लेते हैं और बहुत सारे मसाइल से बच सकते हैं, तो उनसे सबसे पहले अगर हम बात करें तो वो है सदकात। तो सदकात करने के लिए सबसे पहले जो आपका रूरल प्लैनेट है
मार्स मरीज की रेमेडी के लिए सुर्ख रंग का कपड़ा सदका करें। और साथ में जो आपको स्पोर्टिव एनर्जी मिल रही है जुपिटर की, तो उसके लिए दूध या अंडों का सदका कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम दिन की बात करें तो हफ्ते का दिन सैटर्न के लिहाज से आपको सपोर्ट करता नजर आएगा। और उसके बाद अगर हम आपके रंगों के ऊपर बात करें तो जो है जो मार्स के रंग हैं या फिर रेस्ट कलर जो हैं वो आपको एनर्जी चार्ज करते नजर आएंगे। तो अगर कुरान करीम की सूरह मुबारका की बात करते हैं तो उस दौरान आपको अर्ली मॉर्निंग सुबह जो है सुबह के वक्त सूरह यासीन पढ़नी चाहिए और शाम के वक्त सूरह नूर को पढ़ना आपके लिए बाइस बरकत है। और साथ में 5 मरतबा बनिस्बत अहले बैत अतहार दुरूद ताज को मामूल बनाएं। रात को सोते वक्त पढ़ लें, दिन में किसी भी वक्त इन सारी चीज़ों को, इन सारी रेमेडीज़ को आप कर सकते हैं। और कोशिश किया करें कि अपना राब्ता अपने रब से मजबूत रखें। मोहम्मद वाले मोहम्मद की बारगाह में जितना हो सके दुरूद और सलाम पढ़ें। आपकी कामयाबियां, आपके बंद दरवाजे इन्हीं पाक हस्तियों के तुफैल, इन्हीं ज़ात मुक़द्दसा के तुफैल खुलने हैं। अगर हम किसी भी मकाम दुनिया में मकाम व मर्तबा चाहते हैं तो मोहम्मद वाले मोहम्मद के तवस्सुल से और वसीला से ही हासिल कर सकते हैं। मेरे तमाम नाजरीन आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर दबाना है ताकि हर आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पर वक्त पहुंचती रहे। इस यकीन के साथ आपसे अगली वीडियो तक हम इजाज़त चाहते हैं कि आप हमारे लिए और हमारी मीडिया टीम के लिए ढेर सारी दुआएं करेंगे।